जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण प्रथम खंड ज्ञान संहिता अध्याय 58। घूमेश्वर शिव महामात्य वर्णन। सूजी कहते हैं, हे ऋषि सत्तमगण, घूमेश्वर नामक प्रसिद्ध जो ज्योतिर्लिंग है, अब उसका महामात्य कहता हूँ। हे ऋषिगण, दक्षिण में देव नामक पर्वत है। उसके पास भारद्वाज वंशों उत्पन्न सर्वदा ब्रह्म पर्याण सुधर्मा नामक ब्राह्मण निवास करते थे। उनकी पत्नी सुदेहा अतीव धर्मशीला तथा पतिव्रता थी। ब्राह्मण सुधर्मा सदा देव पूजा, अतिथि सत्कार, अग्नि सेवा यानी होम तथा वेद मार्ग का अनुसरण करते थे। वे त्रिकाल में श्रद्धा युक्त होकर संध्या वंदन आदि करते थे। वे विद्वान ब्राह्मण शिष्यों को वेद शास्त्र का अध्ययन कराने वाले तथा सूर्य व्रत तेजस्वी थे। वे धनी परम दानी स्वजन्य गुण युक्त थे। इस प्रकार धर्म करते उनकी आयु अधिक व्यतीत हो गई, तथापि उनको पुत्र उत्पन्न नहीं हो सका। पत्नी का ऋतुकाल व्यर्थ हो जाता, तथापि इससे वस्तु ज्ञान प्रयाण सुधर्मा तनिक भी दुखी नहीं थे। उनको यह तत्व अवगत था कि आत्मा ही आत्मा का उद्धारक है, आत्मा ही अपनी पवित्रता का कारण है। यह विचार मन में दृढ़ रहने के कारण सुधर्मा ने कभी दुख नहीं किया, परंतु उनकी पत्नी सुदेहा पुत्र न होने के कारण दुखी रहती थी और सदा पति से पुत्र हेतु यतन पर तत्पर होने की प्रार्थना करती थी। इस पर सुधर्मा पत्नी की भर्त्सना करते कहते, कौन पिता, कौन माता, कौन बंधु तथा कौन प्रियतम है, सभी स्वार्थ पर हैं। हे देवी, इसलिए तुम दुख त्याग करो। हे शुभ व्रते, यह बात अब मुझसे पुनः मत कहना। यह कहकर तथा पत्नी को निवारित करके भगवत कर्म तत्पर सुधर्मा परम संतुष्ट द्वंद्व दुख त्याग कर रहने लगे। कभी सुदेहा पड़ोस के लोगों के यहाँ गई थी, तभी प्रिय गोष्ठी जनित अन्य विवाद होने लगा। पड़ोसियों की पत्नियां स्त्री स्वभाव के कारण सुदेहा की भर्त्सना करने लगी। उन्होंने कहा, तुम पुत्रहीना हो, हम पुत्रवती हैं, अतः क्यों व्यर्थ गर्व करती हो? हमारी संपत्ति का भोग हमारा पुत्र करेगा, तुम्हारी संपत्ति कौन भोगेगा? हे विंध्या राजा, यानी पुत्र न रहने पर तुम लोगों के मरणोपरांत तुम लोगों का धन हरण कर लेगा, अतः तुम्हारे सम्मान को धिक्कार है। इस प्रकार पड़ोसिन से तिरस्कृत होकर सुदेहा अत्यंत दुखी मन से स्वगृह वापिस आई तथा उसने अपने स्वामी से समस्त विवरण व्यक्त किया। ज्ञानी ब्राह्मण सुधर्मा ने यह सुनकर बिना दुखी हुए कहा, हे प्रिय, उनको जो कहना हो कहें, जो भावी है उसे कोई बदल नहीं सकता। एवं विविध ब्राह्मण द्वारा बारंबार आश्वस्त किए जाने पर भी सुदेहा ने दुख त्याग नहीं किया तथा वह पुत्रार्थ अनुरोध करने लगे कि हे स्वामी, जो कुछ भी हो पुत्र उत्पन्न करिए। हे नरो उत्तम, यदि आप ऐसा यत्न नहीं करेंगे तो मैं देह त्याग कर दूंगी। पत्नी का यह कथन सुनकर ब्राह्मण ने क्षण काल चिंतन किया। तदनंतर उन्होंने 2 पुष्प लेकर अग्नि के आगे छोड़ा। उसमें से एक पुष्प पुत्रप्रद हो, ऐसा उन्होंने चित्त में स्थिर किया। तदनंतर पत्नी से कहा, तुम इन 2 में से एक पुष्प ग्रहण करो। तब सुदेहा ने यह चिंतन किया जो पुष्प इनमें से मेरे पुत्रप्रद मेरे स्वामी ने निश्चित किया है, वही मैं इनमें से ग्रहण करूं। यह कहकर सुदेहा ने शिव को प्रणाम करके पुनः अग्नि को प्रणाम किया तथा पुनः प्रार्थना करके एक पुष्प उठाया। तथापि पुरुष सुधर्मा ने जो पुष्प निश्चित किया था उसे सुदेहा ने नहीं उठाया। अतः पुरुष सुधर्मा ने दीर्घ निश्वास लेकर कहा, हे प्रिय, तुम्हें पुत्र नहीं होगा। जो भगवान ने लिख दिया वह अन्यथा कैसे हो? अतः हे प्रिय, आशा त्याग कर तुम शिव की सेवा करो। ब्राह्मण ने यह कहा कि तथा पुत्र आशा को त्याग कर धर्म कार्य रत होकर सतत भगवत चिंतन मगन रहने लगा। तथापि सुदेहा ने पुत्रवती होने की कामना का त्याग नहीं किया। उसने पति से प्रार्थना किया, हे नाथ, यदि मुझसे पुत्र नहीं होता तब मैं कहती हूँ कि आप अन्य नारी से विवाह करिए, उससे आपको पुत्र निश्चय ही होगा। तब सुधर्मा ने कहा, हे प्रिय, यदि इसी से मेरा तथा तुम्हारा दुख चला जाए तब यही हो, तब अभी तुम मेरे धर्म कार्य में विघ्न मत करो। तदनंतर सुदेहा ने अपने भाई की कन्या को लाकर कहा, हे नाथ, इसी से
विवाह करिए। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, तुम अभी तो इसे पत्नी बनाने को कहती हो, तथापि जब इससे पुत्र होगा तब तुम्हारा चित्त आज जैसा नहीं रह जाएगा, तब तुम सदा इससे स्पर्धा करोगी। स्वामी का यह कथन सुनकर सुधैया ने प्रण किया, हे द्विज, यह घूष्मा नामक नारी मेरी बड़ी बहन की तरह रहेगी, मेरी प्रिया रहेगी, मैं इसकी दासी रहूंगी, इसमें संदेह नहीं है, मैं ऐसा ही करूंगी। इस प्रकार कहकर सुधैया का वचन सुनकर ब्राह्मण का चित्त चंचल हो गया। धर्मात्मा सुधर्मा ने घूष्मा का पत्नीत्व स्वीकार करके सुधैया से कहा, हे पुण्यशीला, यह घूष्मा तुम्हारी आत्महत्या है, अतः तुम सदा इसका पालन करना। तदनंतर ब्राह्मण धर्म संचय करने लगा। सुधैया घूष्मा की दासी की तरह रहती थी तथा विप्र की इस पत्नी घूष्मा ने पति की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव लिंग बनाना प्रारंभ किया। वह साविधि सवर उपचार से उनकी पूजा करके निकटस्थ तालाब में उनका विसर्जन करके पुनः पूजन करती। इसी प्रकार दीर्घ काल में 1 लाख लिंग इस तड़ाग में उसने विसर्जित किया। तब शिव की कृपा से सुधर्मा की इस घूष्मा नामक पत्नी से एक गुणी परम सुंदर सुभग्न पुत्र को जन्म दिया। वह धर्मज्ञ ब्राह्मण यह देखकर अतिशय प्रसन्न हो गया तथा विषय आसक्ति से रहित रहते रहते सुख भोग करने लगा। तथापि तभी से सुधा घूष्मा से स्पर्धा करने लगी। पहले उसका हृदय कोमल था, परंतु पुत्र होने के उपरांत उसका हृदय तेज तलवार जैसा हो गया। हे मुनि सत्तम वृंद, तदनंतर जो घटित हुआ उसे सुनिए। कनिष्ठिका घूष्मा की पुत्र उत्पत्ति देकर ज्येष्ठा सुधैया दुख मनाने लगी। सूची कहते हैं, सभी लोग पुत्र प्रसव करने वाली घूष्मा की सदा प्रशंसा तथा उसके पुत्र रूप की प्रशंसा करते थे, तो जो सुधैया के लिए सुनना असह्य था। दुख अग्नि से उसका हृदय दिग्ध हो जाने लगा। एक बार कुछ ब्राह्मण सुधर्मा के पुत्र की कन्या प्रदानार्थ वहां आए। सुधर्मा ने पुत्र का साविधि विवाह कार्य संपन्न किया तथा घूष्मा के साथ परम आनंद भोग करने लगे। कुटुंबी भी घूष्मा का सम्मान करते, यह देखकर सुधैया का जलन होने लगी। हे मुनीश्वरगण, सुधर्मा घर में आकर पुत्र एवं पुत्र वधू को गोद में बिठाकर उनको दोनों स्त्रियों को दिखलाने लगा। यह देखकर घूष्मा आनंदित तथा सुधैया दुखी हो गई तथा वहाँ हाय हाय करती वहाँ से जाकर भूपतित हो गई। तब घूष्मा ने कहा, आर्या, यह वधू आपकी ही है, मेरी नहीं है। तदनंतर पुत्र ने स्वधैया का एवं पुत्र वधू ने सुधर्मा का सम्मान किया। स्वामी ने भी घूष्मा का सम्मान उस समय न करके सुधैया का ही सम्मान किया। तथापि सुधैया का मन का मैलन्य नहीं गया। वह विचार करने लगी कि मेरे दुख की शांति कैसे होगी। उसने निश्चय किया, जब तक घूष्मा के अश्रु नहीं निकलेंगे तब तक मेरा अंतर्दाह शांत नहीं होगा। अब उसके प्रियवादी पुत्र का विनाश मैं करूंगी। वह यही भविष्यवक्ता है, यही हो। व्यक्ति को सुकृत्य कुकृत्य का विचार नहीं रहता। एक दिन जब घूष्मा का पुत्र वधू सहित निंद्रित था, तब सुधैया ने घूष्मा के पुत्र के अंगों को छुरे से काटा तथा उसकी छिन्न देह को रात्रि में उसी सरोवर में छोड़ दिया जहाँ घूष्मा नित्य शिवलिंग विसर्जित करती थी। तदनंतर वह सुखपूर्वक घर में आकर सो गई। घूष्मा तथा द्विजवर सुधर्मा प्रातः उठे तथा स्नान आदि करके नित्य कर्म करने लगे। इधर ज्येष्ठा द्विज पत्नी सुधैया सानंद आनंद मग्न से गृह कार्य करने लगी। उसके हृदय अग्नि अब शीतल थी। तदनंतर जब वधू सोकर उठी तब रक्त तथा खंडित मांस युक्त शैया को देखा। तब उसने सुधैया तथा ससुर से कहा, माता, आपके पुत्र कहाँ गए? शैया पर रक्त तथा कटे अंग पड़े हैं। यह सुनकर मन में प्रफुल्लित तथा कपट दुख प्रदर्शित करती सुधैया ने कहा, हे सुव्रत, हाय, मैं मर गई। यह गृहित कार्य किसका है? तथापि घूष्मा उस समय शिव पूजा निरत थी। उसने पुत्र की पत्नी के दुख का कारण सुना था, तथापि वे अपना कर्तव्य मानकर शिव पूजा से विरक्त नहीं हो सके। हे मुनिगण, उसका चित्त तनिक भी चंचल नहीं था। सुधर्मा भी अपने चिंतन आदि कार्य में लगे थे। वह तनिक भी चंचल
नहीं थे, अपने कार्य में ही निरत थे। हे ऋषि प्रवरगण, क्रमशः मध्याह्न हो चला। तब घूष्मा ने वह रक्त लिप्त भयंकर शैया देखा। वह दुखी न होकर विचार करने लगी, जगत पालक जगदीश्वर की इच्छा से प्राणी जन्म लेता है, क्या वह उनकी रक्षा नहीं करेंगे? जैसे माली पुष्पों को सूत में गूंदता है, अपनी इच्छा से पुष्पों को माला से अलग भी करता है, इसी प्रकार ईश्वर कभी प्राणीगण का संयोग साधन तो कभी वियोग साधन करते हैं। इस संबंध में मुझे चिंता करने का प्रयोजन क्या? यह विचार करके उस शिव भक्त घूष्मा ने पार्थिव लिंग लिया तथा उसके विसर्जनार्थ सरोवर के तट पर गई। जब वह नित्य की तरह 101 पार्थिव लिंग विसर्जित करके वापस आ रही थी, तभी देखा कि तालाब के पास उसका पुत्र खड़ा होकर कह रहा था, हे माता, आप मेरे निकट आइए, मैं मृत्यु मुख में जाकर पुनः जीवित हो गया। यह देखकर वह कदापि हर्षित नहीं हुई, जैसे वह पहले दुखी नहीं हो सकती थी। यह देखकर ज्योति रूपी माहेश्वर संतुष्ट हो गए। वे ज्योति रूपेण प्रकट होकर कहने लगे, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इसे दुष्टा ने तुम्हारे पुत्र को मार दिया है। हे वरानने, मैं इसका त्रिशूल से आघात से नाश करूंगा। तदंतर घूष्मा ने वर मांगते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी बहन तुल्य सुधेया की रक्षा के लिए। हे नाथ, सुधेया ने आपका अपकार किया है, आपको देखने से समस्त पातक दूर हो जाते हैं, तब आप इसका क्या उपकार करेंगे? इसका तो स्वतः उपकार हो गया। सूची कहते हैं, घूष्मा का दर्शन करके सुधेया के सभी पातक भस्म हो गए। मैंने प्राचीन ऋषिगण तथा वेदवत गण से सुना था कि जो व्यक्ति अपकार करने वाले का उपकार करता है, उसके दर्शन से ही पापी पातक रहित हो जाते हैं, तब पाप वहाँ टिक ही नहीं पाते। ऐसा मैंने पुराने वेदज्ञों से सुना है। आप सदाशिव लोक रक्षार्थ यहाँ स्थित रहिए। घूष्मा का यह कथन सुनकर भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने पुनः कहा, हे घूष्मा, अन्य वर मांगो, मैं प्रदान करूँगा। घूष्मा ने कहा, हे नाथ, यदि आप वर देना चाहते हैं तब कृपा पूर्वक आप यहीं स्थित रहें, अन्य वर नहीं चाहिए। तब शिव ने कहा, हे घूष्मा, मैं यहाँ स्थित रहूँगा, तुम्हारे नाम से मेरा घूमेश्वर नाम प्रसिद्ध होगा। यह सरोवर तुम्हारे द्वारा विसर्जित अनेक लिंगों का आधार है, यह शिवालय नाम से प्रसिद्ध होगा। जब तक संसार में पुरुष रहेंगे तब तक तुम्हारा वंश चलेगा। वंश में एक न एक पुत्र उत्पन्न होते रहेंगे। वंश के सभी पुत्र धार्मिक, विलक्षण, आयुष्मान, स्निग्ध, विद्वान, धनी, उत्तम भार्या युक्त तथा स्वर्ग और मुक्त फल भागी रहेंगे। तुम्हारे वंश का विस्तार इस प्रकार भविष्य में होता रहेगा। शिव यह कहकर वहाँ पर लिंग रूपी हो गए। वे वहाँ घूमेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। वह सरोवर भी शिवालय कहलाया। तब सुधर्मा एवं घूष्मा ने लिंग रूपी शिव की 101 बार प्रदक्षिणा करके सुदेहा से भी 101 परिक्रमा करवाया। तदंतर पूजा करके सभी ने मिलकर मानसिक मलिनता का त्याग किया तथा आनंद का अनुभव करने लगे। इस लिंग के दर्शन से व्यक्ति सर्व पातक रहित हो जाता है। उसका सुख उसी प्रकार से बढ़ता है जैसे शुक्ल पक्ष में नित्य चंद्रमा बढ़ते हैं। यह मैंने आप लोगों से देश विशेष में प्रख्यात प्रसिद्ध लिंग उत्पत्ति के कारण के संबंध में तथा ज्योतिर्लिंग के विषय में जो सुना है वह कहा। इसे सुनने से मनुष्य क्षण काल में पाप रहित हो जाता है। यह सूजी का कथन सुनकर मुनीश्वर गण ने लोक हितार्थ उनसे पुनः पूछा। ऋषिगण कहते हैं, हे महाभाग, आप परमात्मा शिव के अन्य चरित्र भी कहिए। आपकी कृपा से इनका श्रवण करने से हमें तृप्ति ही नहीं हो रही है, अतः आप विशेषतः परम मुदित होकर इन देवता का ध्यान करके कहिए। अध्याय 58 संपूर्ण। ओम नमः शिवाय।